वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग जुलाई माह का जो हमारा करंट अफेयर्स का है पार्ट 4 उसको करेंगे, ठीक है ना। और इसमें हम लोग विविध समसामयिकी को देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जुलाई माह के 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट अपना देखते हैं। 1 जुलाई 2022 को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में आयोजित की गई? तो जगन्नाथ रथ यात्रा हर वर्ष आपके उड़ीसा में जो है आयोजित की जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा हमारा दूसरा पॉइंट है, इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट से किस देश के 3 सैटेलाइट्स, और कौन कौन से सैटेलाइट्स थे? DSEO, न्यूसार और स्कोप 1, ये तीनों सैटेलाइट जो है किस देश के थे जिससे जो है इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट से लॉन्च किया? तो ये तीनों सैटेलाइट्स आपके सिंगापुर देश से संबंधित थे। अगला पॉइंट में कुछ रक्षा संबंधी करंट अफेयर्स को देखेंगे, ठीक है। भारतीय सेना के डेजर्ट कोर, इसके अलावा सीमा सुरक्षा बल, भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने सीमा सुरक्षा बल और भारतीय तट रक्षक बल के साथ सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया? तो ये किया गया आपके जोधपुर में, ठीक है ना। सीमा सुरक्षा बल और भारतीय तटरक्षक बल के साथ में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया, कहाँ पे? जोधपुर में, ठीक है ना। अगला हमारा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के द्वारा विकसित उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर जिसका नाम है इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 कैलास्ट्रस। तो इसका नाम क्या है? कैलास्ट्रस इसका नाम है। तो ये आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है कैलास्ट्रस हेलीकॉप्टर। और इसे कहाँ से कमीशन किया गया? तो इसे कमीशन किया गया विशाखापत्तनम से। ओके। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का सफल परीक्षण कहाँ पर किया? तो DRDO ने जो है ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का पहली उड़ान का परीक्षण कहाँ पे किया? तो ये किया है चित्रदुर्ग, कर्नाटक में। ओके। अगला हमारा है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा किसके लिए मासिक भत्तों के विवरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन पद्मा का शुभारंभ किया गया? तो पद्मा जो है पेरोल ऑटोमेशन के लिए स्टार्ट की गई, किसके लिए? तो भारतीय तट रक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है? पद्मा, ठीक है ना। तो पद्मा का फुल फॉर्म क्या है? पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 52वें BGB BSF। तो ये BGB जिस तरह से BSF जो है भारत की सुरक्षा बल है, उसी तरह से ये बांग्लादेश के गार्ड्स यानी कि बांग्लादेश की सुरक्षा बल है आपका BGB, ठीक है। तो BGB और BSF के मध्य में महानिदेशक स्तर की सीमा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है ढाका, बांग्लादेश में, ठीक है ना। तो बांग्लादेश का जो सीमा सुरक्षा बल है और भारत का सीमा सुरक्षा बल, इनके बीच में जो आपका महानिदेशक स्तर की सम्मेलन हुआ वो कहाँ पे हुआ? ढाका, बांग्लादेश में। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित युद्धपोत दूनागिरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कोलकाता से कमीशन किया गया। तो युद्धपोत जो आपका दूनागिरी है ये कहाँ से कमीशन किया गया? तो कोलकाता से कमीशन किया गया। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता के द्वारा, ठीक है। तो गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया और इसे जो है कोलकाता से अभी हाल ही में कमीशन किया गया, किसे? युद्धपोत दूनागिरी को। जुलाई 2022 में किलो क्लास की पनडुब्बी नौसेना पनडुब्बी INS सिंधुध्वज को कहाँ से सेवा मुक्त किया गया? तो इसे सेवा मुक्त किया गया कहाँ से? विशाखापत्तनम से, ठीक है ना। तो ये किस क्लास की पनडुब्बी थी? तो किलो क्लास की पनडुब्बी थी, नाम क्या था? INS सिंधुध्वज। अगला हमारा है 18 से 19 जुलाई 2022 को नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की पहली संगोष्ठी जिसका नाम था स्वावलंबन, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में, ठीक है। तो नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की पहली संगोष्ठी स्वावलंबन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नशीले पदार्थों पर रोक लगाने से संबंधित ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो नशीले पदार्थों पर रोक लगाने से संबंधित है आपका ये ऑपरेशन नारकोस, और ये प्रारंभ किया गया रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF के द्वारा, ठीक है। तो RPF ने स्टार्ट किया था क्या? ऑपरेशन नारकोस, नशीले पदार्थों पर रोक लगाने के लिए। ओके। अगला हमारा है 23 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के मध्य अंडमान सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया गया? तो अंडमान सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास भारत और जापान के मध्य आयोजित की गई, ठीक है ना। तो समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये जो है भारत और जापान के मध्य में अंडमान सागर में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के लिए भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया गया है। इसकी क्षमता कितनी है? तो ये भारत का पहला यात्री ड्रोन है जिसका नाम क्या है? वरुण। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है ना। तो ये भारत का पहला यात्री ड्रोन, इसका नाम क्या है? वरुण। और इसकी क्षमता 130 किलोग्राम तक के भार को 25 किलोमीटर दूरी तक ये ले जा सकता है, ठीक है। तो 130 किलोग्राम के भार को 125 किलोमीटर दूरी तक ये पहुंचा सकता है। कौन? भारत का पहला यात्री ड्रोन जिसका नाम क्या है? वरुण। अगला हमारा है, चर्चा में रहा अत्याधुनिक स्वदेशी बख्तरबंद वाहन क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम का निर्माण किसने किया है? तो ये आपका क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका निर्माण किया गया टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा, ठीक है ना। तो ये क्या है? एक बख्तरबंद वाहन है, ठीक। अब देखते हैं कुछ सूचकांक रैंकिंग और रिपोर्ट से संबंधित क्वेश्चंस को। ओके, नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष स्थान पर है? तो एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 में बेंगलुरु आपका 14वें नंबर पे है, ठीक है। आपका भारतीय शहर पूछा गया तो भारतीय शहर जो पहले स्थान पे है तो वो आपका बेंगलुरु है, लेकिन पूरे विश्व स्तर पे ये 14वें स्थान पे है। पूरे विश्व में मतलब एशिया में पूरे पहले नंबर पे कौन है? तो वो आपका सिंगापुर है, ठीक है ना। तो नाइट फ्रैंक ने जारी की एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021, और भारतीय शहर जो शीर्ष पर है वो है बेंगलुरु, और पूरे एशिया में जो पहले नंबर पे है वो है आपका सिंगापुर। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसे जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसमें भारत 135वें स्थान पर रहा। जबकि पहले नंबर पे कौन रहा? तो पहले नंबर पे रहा आपका आइसलैंड। टाइम्स आउट इंडेक्स 2022 के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो एडिनबर्ग जो शहर है ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। जबकि मुंबई जो है इस लिस्ट में किस नंबर पे है? तो इस नंबर पे आपके 14वें नंबर पे है कौन? मुंबई शहर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है कि क्वार्टरली जो है आपका लॉन्च किया जाता है, ठीक है ना। तो क्वार्टरली लॉन्च किया जाता है। तो ये Q3 में जो है भारत को किस रैंक पे रखा गया? तो 87 रैंक पे। पहले स्थान पे कौन था? तो पहले स्थान पे आपका जापान था, ठीक है। जापान हमेशा इसमें पहले स्थान पे रहता है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतरीन शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया है? तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर छात्रों के लिए कौन सा सबसे बेहतर शहर है? तो वो है आपका लंदन, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे आपका दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। हाल ही में जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में कौन शामिल है? तो राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में जो आपके राज्य शामिल हैं वो हैं आपके गुजरात और कर्नाटक, ठीक है ना। तो ये दोनों आपके शामिल हैं राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य। हाल ही में जारी कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून सूची के अनुसार 2021 में भारत के सबसे धनवान महिला कौन है? तो भारत की सबसे धनवान महिला 2021 की हुरून जो आपकी सूची जारी की गई हुरून लिस्ट के अनुसार वो है आपकी रोशनी नादर, ठीक है ना, जो कि किसकी जो है सीईओ हैं? तो HCL कंपनी जो आपकी इंडिया की है, ठीक है, उसकी आपकी ये क्या है? सीईओ। दूसरे नंबर पे आपकी फागुनी नायर हैं नायका कंपनी की, और तीसरे नंबर पे कौन है? तो ये हैं आपकी किरण मजूमदार। ओके, अगला हमारा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के कार्यान्वयन के लिए NFSA राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 जारी की गई। तो ये आपका क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सामान्य श्रेणी के राज्यों में पहले नंबर पे कौन है? तो वो है आपका ओडिशा। जबकि दूसरे नंबर पे कौन रहा? तो दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश रहा, ठीक है। तो सामान्य श्रेणी के राज्य इस लिस्ट में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश रहा, पहले पे ओडिशा रहा। विशेष राज्यों की श्रेणी में अगर आप देखेंगे तो पहले नंबर पे त्रिपुरा रहा और दूसरे नंबर पे कौन रहा? तो वो रहा आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारा है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पे है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसमें जो है पहले नंबर पे कौन है? तो बिजनेस के मामले में पहले नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है। ओके, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार
भारत किस वर्ष में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाली देश के रूप में चीन के आगे निकल जाएगा? तो ये आपका एक रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है ना, जिसमें ये कहा गया है कि 2023 तक यानी कि अगले साल तक भारत चीन से भी आगे निकल जाएगा आबादी के मामले में। अगला हमारा पॉइंट है, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2022 में विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में किन दो भारतीय स्थानों को शामिल किया है? तो टाइम मैगजीन ने जो वर्ष 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थान थे उसमें अहमदाबाद और केरल को जो है शामिल किया गया है। इसके अलावा केरल को इको टूरिज्म स्टेट का भी दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो इको टूरिज्म स्टेट का दर्जा किसे दिया गया? केरल को। और विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में टाइम्स मैगजीन में कौन शामिल किया गया? अहमदाबाद और केरल को। ओके, अगला हमारा है, हाल ही में ट्रैवल प्लस लीजर मैगजीन द्वारा जारी विश्व के टॉप 10 शहरों की सूची में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो विश्व के जो टॉप 10 शहर हैं उसमें भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है। एक तो आपका जयपुर है, दूसरा क्या है? उदयपुर, ठीक है। तो जयपुर और उदयपुर को शामिल किया गया है विश्व के टॉप 10 शहरों की सूची में, ठीक है। तो ये भारत के 2 शहर शामिल हैं टॉप 10 में। नेक्स्ट हमारा है, नीति आयोग की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। जो इंडिया की इंडेक्सेस हैं वो आप जरूर याद रखना, ठीक है ना। नीति आयोग की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स यानी कि भारतीय नवाचार सूचकांक 2021 के लिए जारी की गई नीति आयोग के द्वारा, और इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो ये कर्नाटक था। जबकि उत्तर प्रदेश किस नंबर पे था? तो ये 7वें नंबर पे था। छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो छोटे राज्यों की श्रेणी में मणिपुर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। और केंद्र शासित राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो केंद्र शासित राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है चंडीगढ़ ने। ओके, नेक्स्ट हमारा है, जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन किया गया आपके चंडीगढ़ में, ठीक। महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? तो 20वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। तो ये सब जुलाई का करंट अफेयर्स है, आपको पता है, ठीक है ना। तो अगला हमारा है, 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक आयोजित हो रहा दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास। पहले तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास कौन सा है। तो वो है आपका रिमपैक 22। और इसमें कितने देश शामिल हो रहे हैं? तो इसमें कुल 27 देश शामिल हो रहे हैं, ठीक है। ये नौसैनिक अभ्यास है दुनिया का सबसे बड़ा। और भारत की तरफ से कौन सा नौसैनिक जहाज भाग ले रहा है? तो भारत की तरफ से जो है INS सतपुड़ा। इसके अलावा जो आपका अमेरिका ने दिया था P-8I पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान, ये दोनों जो है इसमें शामिल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 27 देशों का दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है रिमपैक 22। भारत की तरफ से INS सतपुड़ा और P-8I पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान। हाल ही में चर्चा में रहा हर्मिट क्या है? तो हर्मिट क्या है? तो हर्मिट क्या है कि स्पाईवेयर है, जो कि कहाँ से संबंधित है? तो कजाकिस्तान में इसको पाया गया, ठीक है। ये स्पाईवेयर है जिसका नाम क्या है? हर्मिट। हाल ही में कैबिनेट के द्वारा किस भारतीय संगठन को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में श्रेणीबद्ध करने के लिए नामित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में श्रेणीबद्ध किसे किया जाएगा? आपदा रोधी बुनियादी ढांचा, जो आपका CDRI है, इस संस्था को जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाएगा। भारतीय कैबिनेट ने ऐसा फैसला किया है, ठीक है ना। आपदा रोधी बुनियादी ढांचा CDRI। नेक्स्ट हमारा है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा चंद्रमा के लिए कैपस्टोन अंतरिक्ष यान न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया? तो नासा के द्वारा ये लॉन्च किया गया। और कैपस्टोन किसके लिए लॉन्च किया गया है? चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया? तो न्यूजीलैंड से लॉन्च किया है। किसने? नासा ने, ठीक है। कैपस्टोन अंतरिक्ष यान चंद्रमा के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को, ठीक है। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नाटो का जो शिखर सम्मेलन है ये आयोजित किया गया आपके मैड्रिड, स्पेन में। अगर आपको पता हो कि नाटो का जो है स्थापना कब हुआ था, किस सन में हुई थी, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि नाटो की स्थापना किस सन में हुई थी, ठीक है। इसका जो भी हाल ही में इसकी बैठक की गई, इसके आयोजन किया गया, वो किया गया आपके मैड्रिड, स्पेन में 2022 का शिखर सम्मेलन। हाल ही में कौन सा देश नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में शामिल हुआ है? तो ये नाटो में नहीं शामिल हुआ, जबकि नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में शामिल हुआ वो कौन सा देश है? वो है आपका यूक्रेन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी, यहाँ पर है नहीं होगा, कहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की
125वीं जयंती पर 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है। तो कांस्य की प्रतिमा है, कितनी ऊंची है? तो 30 फीट ऊंची है। और कौन सी जयंती थी? 125वीं जयंती थी अल्लूरी सीताराम राजू की, जिनके बारे में अभी आपने RRR मूवी में देखा था, ठीक है ना। तो इसका जो उद्घाटन किया गया वो किया गया भीमावरम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो भीमावरम आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। अल्लूरी सीताराम राजू ने अंग्रेज़ों के खिलाफ 1922 में रंपा विद्रोह किया था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, रंपा विद्रोह किसने किया था? अल्लूरी सीताराम राजू ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कब किया था? 1922 में। किसके द्वारा नए संसद भवन की छत पर कांस्य की 9500 किलोग्राम यानी कि 9500 किलोग्राम की 6.5 मीटर ऊंची प्रतिमा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया? तो ये तो अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसमें आपको याद क्या रखना है कि ये संसद भवन की छत पर निर्मित किया गया है। अशोक स्तंभ का ये चित्र है, कांस्य की प्रतिमा है और इसका वजन कितना है? तो वजन इंपॉर्टेंट है आपका, और इसकी ऊंचाई 9500 किलोग्राम वजन है और 6.5 मीटर ऊंची ये प्रतिमा है, ठीक है। संसद भवन की छत पर अशोक स्तंभ की ये प्रतिमा लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया? तो डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ कहां पे किया गया? तो ये किया गया गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। तो डिजिटल भारत सप्ताह गांधीनगर गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। रेड वीवर चींटी के द्वारा बनाई गई काई चटनी को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग रजिस्ट्री के लिए किस राज्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये चींटी से जो है बनाई जाती है कौन सी? काई चटनी, ठीक है ना। और इसका GI टैग के लिए अप्लाई किया है किसने? तो ये किया है ओडिशा राज्य ने इसके लिए अप्लाई किया है, ठीक है। अगला हमारा है, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने देश के पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान प्रारूपों में समान मैच फीस देने के लिए एग्रीमेंट किया है? यानी कि महिलाओं को और पुरुषों को क्या होता था, अलग अलग पेमेंट दी जाती थी, लेकिन पहली बार न्यूजीलैंड देश ने क्या किया है? तो इसके लिए एग्रीमेंट किया है कि महिला और पुरुष दोनों क्रिकेटरों को समान पैसा दिया जाएगा उनके खेल के लिए, ओके। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ लिस्बन, पुर्तगाल में। बोरिस जॉनसन ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने की घोषणा की? तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अभी हाल ही में क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया है बोरिस जॉनसन ने। अगला हमारा है, 7 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पे किया गया? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। और इसमें किसकी प्रतिमा लगी है? स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा लगी है, ठीक है ना। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर में। किस देश को वर्ष 2022 से 26 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को के 2030 कन्वेंशन के अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको इसके लिए भारत को चुना गया है तीसरी बार। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के द्वारा 2022 से 26 की अवधि के लिए किसे चुना गया? तो ये चुना गया भारत को, और ये इससे तीसरी बार चुना गया है। हाल ही में न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का कार्यकाल 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया। इस आयोग का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध OBC के उपवर्गीकरण के लिए है, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण के लिए है। कौन सी आयोग? न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग। जुलाई 2022 में 7 दिन तक चलने वाला खारची महोत्सव किस राज्य में जो है मनाया गया? तो खारची महोत्सव मनाया गया कहाँ पे? ये मनाया गया है त्रिपुरा राज्य में, ठीक है। तो जुलाई 2022 में 7 दिनों तक चलता है ये खारची महोत्सव, त्रिपुरा राज्य में मनाया गया। लंबे समय तक सीधी दिशा में चलने वाला डेरेचो तूफान जिसकी वजह से आकाश का रंग हरा दिखाई देता है, किस देश को प्रभावित करता है? तो ये जो डेरेचो तूफान अभी हाल ही में कहाँ पे आया था? USA में आया था। इसकी वजह से आकाश का रंग आपका हरा दिखाई देने लगता है, ओके। गांव के अंदर सस्ती और गुणवत्ता युक्त इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए किसने गीगा में संपर्क समाधान नामक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गीगा में संपर्क समाधान जो पायलट परियोजना है, इसके लिए जो है किसके साथ जो है दूरसंचार विभाग ने किया है अपना अनुबंध पे हस्ताक्षर? तो ये है एस्ट्रोम के साथ, ठीक है। तो एस्ट्रोम के साथ जो है किसने? दूरसंचार विभाग ने क्या किया? आपका
अनुबंध किया है, ठीक है ना, गीगामेश संपर्क समाधान पायलट परियोजना को उपलब्ध कराने के लिए। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया गया IISc बेंगलुरु के द्वारा, ठीक है ना। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के द्वारा किन 2 स्थानों को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में शामिल करने की सिफारिश की गई है? तो ये दोनों स्थान कहाँ पे हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक। संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर ये कहाँ पे है? तो वडोदरा गुजरात में। इसके अलावा प्रताप राव भोसले स्कूल कहाँ पे है? तो ये है आपके सतारा महाराष्ट्र में। प्रताप राव भोसले स्कूल सतारा महाराष्ट्र। संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर कहाँ पे है? तो ये आपके वडोदरा गुजरात में है। और इन दोनों को राष्ट्रीय स्मारक में शामिल करने की सिफारिश की गई है। अगला हमारा है, जुलाई 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफा दे दिया? तो ये आपके रानिल विक्रमसिंघे कहाँ के? श्रीलंका के आपके प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा दिया जुलाई 2022 में। वहाँ पे उथल पुथल मची हुई थी, ठीक है ना। अगला हमारा है, 11 जुलाई 2022 को किस मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन किया गया? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया, ठीक। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया। किन 2 देशों के मध्य चीन के संघाई तट पर सी गार्जियन 2 अभ्यास हुआ? तो चीन और पाकिस्तान के मध्य में आपका सी गार्जियन 2 अभ्यास किया गया, ठीक है। हाल ही में अगले 5 वर्षों में 20 रेड पांडा को सिंगलीला नेशनल पार्क में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो सिंगलीला नेशनल पार्क है ये पश्चिम बंगाल राज्य में है। और पश्चिम बंगाल में भी कहाँ पे है? तो ये दार्जिलिंग में है, ठीक है। तो दार्जिलिंग आपके पश्चिम बंगाल में आता है, ठीक है। अगले 5 वर्षों में यहाँ पर 20 रेड पांडा को क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन हुआ है आपके चीन देश में, ठीक है। किस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? वडोदरा गुजरात में, ठीक है। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? वडोदरा गुजरात में। कागज़ आयात निगरानी प्रणाली कब से प्रभावित होगी? तो कागज़ के आयात पर जो है टैक्स लगाने की बात हो रही है। तो इसके लिए निगरानी प्रणाली जो आपकी कागज़ आयात निगरानी प्रणाली है ये प्रभावी होगी 1 अक्टूबर 2022 से। किस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की पहली रंगीन छवि जारी की है? तो ब्रह्मांड की पहली रंगीन छवि जारी की है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने, जिसको जो है नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है, ठीक है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया और इसने भी हाल ही में ब्रह्मांड की पहली रंगीन छवि जारी की है। इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश कौन बन गया है? तो बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश जो बन गया है वो है आपका भारत, ठीक है। तो इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश भारत हो गया है। सर्वाइकल कैंसर का कारक क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस किसके द्वारा के लिए वैक्सीन जो है किसके द्वारा विकसित किया गया? तो सर्वाइकल कैंसर के लिए कारक जो आपका क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है इसके लिए वैक्सीन विकसित किया गया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने कोरोना की कौन सी वैक्सीन विकसित की थी? अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके बताएंगे, ओके। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन हैं? तो द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड पुस्तक जो है ये जनरल जे सिंह के द्वारा जो है इसका विमोचन इसका लेखन किया गया है, ठीक है ना। उपभोक्ता अधिकार के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? तो उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जागृति नाम का एक शुभंकर लॉन्च किया गया और ये जागो ग्राहक जागो अभियान का हिस्सा होगा, ठीक है। अगला हमारा है, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने किसकी अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने चीन की अध्यक्षता में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। तो आप याद रखना कि ब्रिक्स की 2022 में जो भी बैठकें होंगी ब्रिक्स की वो कहाँ पे होंगी? वो चीन की अध्यक्षता में ही होंगी, ठीक है। इस बार 2022 के लिए ब्रिक्स का अध्यक्ष कौन है? चीन है।
यूरो का मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? तो यूरो को है यहाँ, ठीक है ना। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है आपका क्रोएशिया, ठीक है ना। और इसकी पहले जो मुद्रा थी वो क्या थी? उसका नाम था कुनास, ठीक है। तो अभी नई मुद्रा हो गई आपकी कौन सी? यूरो हो गई है, किसकी? क्रोएशिया की। ग्रामीण महिला उद्यमियों की मदद के लिए नैस्कॉम ने डिजीवाड़ी कॉल सेंटर के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो डिजीवाड़ी कॉल सेंटर कौन स्टार्ट करेगा? तो नैस्कॉम ने समझौता किया है किसके साथ? तो गूगल के साथ समझौता किया नैस्कॉम ने, ठीक है। ग्रामीण महिला उद्यमियों की मदद के लिए डिजीवाड़ी कॉल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। अगला हमारा है, भारत के किस राज्य में पहला मंकी पॉक्स वायरस का मामला सामने आया? तो पहला जो मामला सामने आया था भारत में वो केरल में सामने आया था, और पूरे विश्व में जो आया था सामने वो कहाँ पे? ब्रिटेन में, ठीक है। किस राज्य में रामायण मासम शुरू हुआ? तो रामायण मासम स्टार्ट किया गया कहाँ पे? केरल में, ठीक है। ये जुलाई 2022 में स्टार्ट किया गया था। ये मासम, रामायण मासम कहाँ पे हुआ था? केरल में, जुलाई 2022 में। किन राज्यों ने सीमा विवाद को हल करने के लिए नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं असम और अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, ठीक है। तो असम और अरुणाचल प्रदेश ने नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने कोनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको याद होना चाहिए कि 8 चीतों को कहाँ पे लाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है कोनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और भारत ने इसके लिए किस देश से जो है ये चीते आएंगे? 8 चीते कहाँ से आएंगे? तो ये आएंगे नामीबिया देश से, ठीक है। तो नामीबिया देश से 8 चीतों को भारत के मध्य प्रदेश में स्थित कोनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए 26 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो जो आपका एमएसपी है इसको प्रभावी बनाने के लिए संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें कुल 26 सदस्य होंगे। ओके। बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपकी नई पुस्तक का विमोचन किया गया और इस पुस्तक की लेखिका हैं आपकी आराधना जौहरी। बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड। अगला हमारा है, 23 से 24 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में 10वें स्वर सम्राट फेस्टिवल का आयोजन किसकी स्मृति में किया जा रहा है? तो स्वर सम्राट फेस्टिवल का आयोजन उस्ताद अकबर अली की स्मृति में किया जा रहा है। और ये क्या थे? तो अकबर अली जो है, अली अकबर जो थे, ये आपके सरोद वादक थे, ठीक है। हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो एसबीआई जो है इसने आपकी व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा स्टार्ट करी है। ओके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कहाँ पर अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की? तो चंद्रशेखर आज़ाद की घोषणा की जो आपकी प्रतिमा है ये स्थापित की जाएगी भोपाल, मध्य प्रदेश में। किस राज्य ने बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना को मंजूरी दी है किसने? तो ये दी गई है असम राज्य के द्वारा, ठीक है। तो ये अब नया वन्यजीव अभयारण्य क्या नाम रहेगा इसका? बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य, कहाँ पे? असम राज्य में। हाल ही में किसने भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पेश किया है? तो भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 पेश किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, ठीक है। तो ये विज्ञान, पृथ्वी और विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जुलाई 2022 में किस देश के द्वारा साउथ सुपरस्टार कमल हासन को प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया? तो गोल्डन वीज़ा कौन प्रदान करता है? तो ये प्रदान किया जाता है आपके संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। तो फिल्मों के मामले में जो पहले नंबर पे सबसे पहले किससे दिया गया था? तो संजय दत्त को दिया गया था, ठीक है ना। अभी जुलाई 2022 में ये कमल हासन को भी दिया गया गोल्डन वीज़ा संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है। यह संहिता किस वर्ष की है? तो भारतीय ध्वज संहिता ये आपके 2002 की थी, ठीक है ना। अभी हाल ही में इसमें क्या किया गया? इसमें किया गया संशोधन। हाल ही में सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है और यह किस देश में स्थित है? तो सकुराजिमा ज्वालामुखी आपके कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके स्थित है जापान में, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारतीय विरासत संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारतीय विरासत संस्थान स्थापित किया जाएगा नोएडा, उत्तर प्रदेश, यानी कि इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो हेरिटेज इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये होगा आपके नोएडा, उत्तर प्रदेश में।
3 से 4 सितंबर 2022 को जम्मू फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो ये सितंबर में आयोजित किया जाएगा जम्मू फिल्म महोत्सव, और ये इसका कौन सा संस्करण है? तो ये आपका दूसरा संस्करण है, जम्मू फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण। जुलाई 2022 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि स्थल को नामित किए हैं। तो कौन कौन से हैं ये? तो देखिए अभी वर्तमान में यानी कि आपके जुलाई में अगस्त में जो है आपके कुल कितने हो गए हैं? तो 75 आपके जो है रामसर स्थल हो गए हैं भारत से, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना कि आपके जुलाई का करंट अफेयर्स है। तो जुलाई 2022 में 5 आर्द्रभूमि स्थल घोषित किए गए थे। तो ये साक्ष्य सागर मध्य प्रदेश में है, पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में है, पिचावरम मैंग्रोव कहाँ पे है? तो ये आपके तमिलनाडु में है, और पल्ली करनई मार्स कहाँ पे था? ये भी आपके तमिलनाडु में। इसके अलावा करी किली पक्षी अभयारण्य, ये भी आपके तमिलनाडु में ही था। इन सबको जो है आपका स्थापित किया जाएगा, और इनके साथ जो है भारत में कुल 54 रामसर साइट हो गए थे, वर्तमान में आपके 75 हैं, ठीक है। तो जुलाई 2022 में जब इन्हें शामिल किया गया था तो कुल 54 हो गए थे, उसके पहले 49 थे। किस देश ने वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? तो 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन कौन छोड़ देगा? तो वो आपका रूस छोड़ देगा। जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किन किन देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है? तो आईसीसी ने जो है 3 देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया। एक तो आपका उज़्बेकिस्तान है, दूसरा कंबोडिया, और तीसरा कौन है? वो है आपका आइवरी कोस्ट। 28 जुलाई 2022 को किस राज्य में हरेली पर्व मनाया गया? तो हरेली पर्व कहाँ पे मनाया गया? तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया गया। जबकि आपका एक आपका पर्व होता है कौन सा? हरेला पर्व, वो कहाँ पे होता है? तो वो आपके उत्तराखंड में होता है, ठीक है ना। तो उत्तराखंड में आपका हरेला पर्व होता है, जबकि हरेली कहाँ पे होता है? छत्तीसगढ़ में। और 28 जुलाई को हरेली पर्व छत्तीसगढ़ में मनाया गया। जुलाई 2022 में देवी महाकाली की पूजा से संबंधित बोनालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो बोनालू महोत्सव ये मनाया गया आपके तेलंगाना राज्य में, ठीक है ना। और इसमें क्या की जाती है? तो देवी महाकाली की पूजा की जाती है बोनालू महोत्सव में, तेलंगाना राज्य में इसको मनाया गया। हाल ही में डिजिटल भुगतान सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? तो जो डिजिटल भुगतान सूचकांक है ये जारी किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के द्वारा, ठीक है। तो डिजिटल भुगतान सूचकांक किसने जारी किया? आरबीआई ने जारी किया। हाल ही में इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। अब इसका नाम जो है सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किसके नाम पे? सुनील गावस्कर के नाम पे। 15 अगस्त 2022 को किस भारतीय युद्धपोत द्वारा ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में तिरंगा फहराया जाएगा? तो कौन सा युद्धपोत जो है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में तिरंगा फहराएगा 15 अगस्त को? तो ये आपका फहराया गया किसके द्वारा? आईएनएस तरकस के द्वारा इसको फहराया गया, ठीक है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो निधन हुए थे। हाल ही में पद्मश्री और 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित तरुण मजूमदार का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इन्हें 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, और ये फिल्म निर्देशक थे, ठीक है। और पद्मश्री से सम्मानित हैं तरुण मजूमदार। जापान देश के किस पूर्व प्रधानमंत्री की एक चुनावी भाषण के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? तो ये पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, जिन्हें जो है भारत में पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 में प्रदान किया जा चुका है, ठीक है। हाल ही में गांधीवादी विचारक और स्वतंत्रता सेनानी पी गोपीनाथन नायर का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, किस राज्य से संबंधित थे? तो ये आपके स्वतंत्रता सेनानी थे पी गोपीनाथन नायर, और ये कहाँ के थे? ये केरल राज्य से संबंधित थे। हाल ही में किस देश के प्रख्यात पुरातत्वविद और इतिहासकार डॉक्टर इनामुल हक का निधन हो गया? तो डॉक्टर इनामुल हक का निधन हो गया, और ये जो है बांग्लादेश से संबंधित थे। 2010 में इन्हें भारत का सर्वोच्च आपका एक नागरिक सम्मान पद्मश्री भी प्रदान किया गया था, ठीक है। सर्वोच्च सम्मान नहीं है ये, सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न होता है। हाल ही में पद्मश्री अवध कौशल का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो अवध कौशल थे ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, ओके। नेक्स्ट हमारा है 18 जुलाई 2022 को भूपिंदर सिंह का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो भूपिंदर सिंह एक पार्श्व गायक थे, यानी कि आपके सिंगर थे। हाल ही में पद्मश्री डॉक्टर सुशोभन बंदोपाध्याय का निधन हो गया। वह किस राज्य से संबंधित थे? तो जो आपके सुशोभन बंदोपाध्याय थे ये आपके पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित थे, ओके। अब देखते हैं एक रिपोर्ट है रैंकिंग फ्रेमवर्क की,
राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2022। और इसमें आपको मेन जो याद रखना है वो याद रखना है समग्र श्रेणी में पहले नंबर पे कौन रहा। तो याद रखना है समग्र श्रेणी में पहले नंबर पे आपका IIT मद्रास रहा, ठीक है ना। तो ये आपका राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2022 के लिए है। इसके अलावा मैं आपको नीचे आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक। ये आपका यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख लेंगे कौन कौन से इसमें चुने गए हैं। ओके, लास्ट हमारा है राजस्थान सरकार ने हाल ही में राजस्थान महिला निधि नामक केवल महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने हेतु किस राज्य के साथ जो है समझौता किया, ठीक है। तो ये है आपका तेलंगाना सरकार। तो तेलंगाना सरकार के साथ राजस्थान ने समझौता किया है राजस्थान महिला निधि नामक केवल महिलाओं के द्वारा संचालित सहकारी बैंक को स्थापित करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण विविध समसामयिकी थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे, तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। इसके साथ भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका कल जो है आपको अगस्त माह के सारे करंट अफेयर्स धीरे धीरे 3-4 पार्ट में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।